हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। जेएसएससी ने शिक्षक नियुक्ति में रद्द की थी दावेदारी। हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में दिया यह आदेश। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने के बाद रीना ने जो प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान अपना प्रमाण पत्र पेश किया तो जेएसएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द की थी। जेएसएससी ने कहा है कि महिला ने पति के आधार पर एसटी का जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। जेएसएससी ने कहा था कि उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा, वह उसके उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में शामिल होगी। इसके बाद रीना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। तो आइए जानते हैं कि याचिका में क्या कहा गया। रीना कुमारी राणा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें रीना कुमारी राणा भी शामिल हुई थी और उन्होंने विवाह के बाद झारखंड में रहने का दावा किया था। वह एसटी जाति के प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन दिया था। गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। जेएसएससी की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि रीना कुमारी राणा का जन्म बिहार में हुआ है, इसीलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। रीना कुमारी का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है और उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं। गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, इसीलिए वह झारखंड में आरक्षण का हकदार होंगे। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी अन्य दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आते हैं पर उनकी शादी झारखंड में हुई तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं एकीकृत बिहार के समय से झारखंड में रहने वाले व्यक्ति यदि मूल निवास वर्तमान के बिहार में है तो उसे भी झारखंड में लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों का मूल निवास झारखंड में होगा उन्हें ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण मिलेगा, भले ही उसकी जाति को प्रवासी राज्य में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा हो। किसी व्यक्ति का जो मूल राज्य में उसी राज्य में उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी में किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह भी आदेश दिया है कि चीफ जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि सिर्फ एक आधार पर कोई आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है यदि उसे इसी राज्य में अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र हो। स्थापित कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं उसे केवल मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट ने बिहार की एक महिला जो शादी के बाद झारखंड आई उसके आरक्षण के दावे को हाई कोर्ट में भी खारिज कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि जेएसएससी ने शिक्षक नियुक्ति में रद्द की थी दावेदारी, उसे हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में खारिज कर दिया है। जेएसएससी की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया है कि रीना का जन्म बिहार में हुआ, इसीलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के नए खबर हैं। ऐसी नई खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।